नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम शिव भक्तों को देखते हैं, अगर प्रश्न करें कि तुम चिलम गांजा या इस प्रकार के जो मद्यपान क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं अरे ये तो खुद शिव भी करते थे, तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या पता शिव के बारे में। शिव अगर व्यसनी होते तो चिरंजीव नहीं होते। शिव की भस्मी का एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शरीर भी एक दिन भस्म होने वाला है। भस्मांतर शरीरम भस्मांतर ब्रह्मांडम। जो भी दिखता है सब नाम नाश है। जिसको भी आदर्श लेना हो तो शिव से लेना चाहिए। शिव ने हमको और आपको ऐसा बोध दिया कि जगत का जो सार है उसको पकड़कर जीवन गुजारा कर। मैं संसारी भी श्रेष्ठ हूँ और योगी भी श्रेष्ठ हूँ। आपके कैलाश यात्रा के अनुभव जान सकते हैं हम। वहाँ के लोकल लामा बर्फ में, स्नो में, पानी में दंडवत करते करते, लेटते लेटते साधना करते हैं। बिना अन्न खाए भी वो लोग ऐसी वनस्पति को सूंघ लेते या पानी पी लेते तो महीनों तक रहते। तो शिव के समीप गए वो सब आदि योगी बन सकते। महाशिवरात्रि जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है? जीव का शिव के साथ मिलन। अगर जीव एक दुल्हन है तो शिव बड़ा दूल्हा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा। तो यही भावना के साथ हम अध्यात्म योग से 4 प्रहर पूरा का पूरा साधना करें, योग करें, मंत्र जाप करें, पूजन करें, ध्यान करें तो जरूर प्रगति होगी। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो गुरु संगम में। जैसे महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या आज हम देखें तो प्रासंगिक कैसे है? महाशिवरात्रि के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे यहाँ 3 रात्रि है, नवरात्रि, कालरात्रि और शिवरात्रि। देवी यानी माता जी और शिव को तीनों के साथ, त्रिशूल के साथ, त्रिदल के साथ, त्रिनेत्र के साथ बहुत कनेक्शन है। तो तीसरी और अंतिम रात्रि जो महाशिवरात्रि है उसी दिन नाइट में भी एक्सटेंडेड, बहुत लंबी नाइट है, डे कम है। योगी पुरुषों को साधना करने के लिए है। ब्रह्मा विष्णु को शिव पुराण की रुद्र संहिता के न्याय से भगवान ने पहली बार दर्शन दिए थे। तो शिव का प्रागट्य दिन है, शिव बॉर्न डे है, बड़े बड़े अच्छे नक्षत्र ग्रह मिलते हैं। और महामास की अंतिम रात्रि हमारे लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए, साधकों के लिए भी बहुत महिमावंत है। कोई लोग काशी, उज्जैन आदि में शिव विवाह के दिन मनाते हैं, मगर शिव विवाह से भी ज़्यादा जीव का शिव के साथ मिलन। अगर जीव एक दुल्हन है तो शिव बड़ा दूल्हा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा। तो यही भावना के साथ हम अध्यात्म योग से 4 प्रहर, 4-4 घंटे का पूरी नाइट, 12 आवर्स का पूरा साधना करें, योग करें, मंत्र जाप करें, पूजन करें, ध्यान करें और शिवलिंग का पूजन करें तो जरूर प्रगति होगी। आध्यात्मिक हम अपने आप को पर्सनली डेवलप कर सकते हैं, ऐसे मेरा निज अनुभव है। स्वामी जी, जैसे एक निजी प्रश्न है, अगर आपको आपत्ति ना हो, आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो रुद्राक्ष का अर्थ जानना चाहेंगे हम, क्या होता है? रुद्राक्ष का सीधा साधा सरल अर्थ है रुद्र अक्षम इति रुद्राक्षम। पूरा उपनिषद के 111 काउंटिंग में एक उपनिषद ऐसा है जिसको रुद्राक्ष उपनिषद कहते हैं। मैं तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, रंगून, ये 5 कंट्री में पैदल घुमा हूँ तो वहाँ पूरी रुद्राक्ष थेरापी है। आयुर्वेदिक और औषधि गुणों से भी युक्त है। और अगर हम इसको भिन्न भिन्न प्रकृति से देखें, देवी कथा में 18, उपनिषद में 21 और शिव पुराण में 14 उसके मुख है। तो ये मुख यानी जो आकार है, 1 से लेकर 14 का गुण देखे तो सद्गुणों से संपन्न है। एक मुखी साक्षात शिव स्वरूप है, द्विमुखी गौरी शंकर स्वरूप है, 3 मुखी विद्या स्वरूप है, चतुर्मुख काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले हैं। पंचमुखी स्वयं शिव है, पंचायतन है। 6 मुखी हमारे ત્યાં षड रिपु 6 विकार है, काम, क्रोध, मोह, ममता, आसक्ति, उसका नाश करने वाला है। 7 वसु है, तो अगर वश करना है तो उसको अष्टधा प्रकृति है। उसके वश में 9 दुर्गा है तो 9 मुखी उसके लिए है। 10 विष्णु जी के अवतार है, 11 रुद्र है, 12 सूर्य है,
13 ब्रह्मा का रूप है और 14 समग्र ब्रह्मांड का सार है। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष साधना में भिन्न भिन्न प्रकार से माने जाते हैं, मगर बाजार से खरीदा हुआ कभी कभी डुप्लीकेट भी हो सकता है। कोई संत पुरुष और ज्ञानी पुरुष से परख की गई मिली हुई भेंट ही जीवन को शांति और विश्रांति दे सकती है। स्वामी जी, आपने रुद्राक्ष का बहुत सुंदर वर्णन बताया कि कितने मुखी रुद्राक्ष की क्या क्या महिमा है। पर जैसे आजकल बाजार में व्यवसायीकरण कुछ जब से ऐसा हुआ है आध्यात्मिकता में, तो नकली रुद्राक्ष भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो असली और नकली का भेद कैसे करें जो साधक हैं? पहली प्राइमरी स्टेज तो ये है कि बाजार से खरीदी हुई चीज़ 90% डुप्लीकेट हो सकती है। और हिंदुस्तान की, बिकॉज मैं डिफरेंट इसलिए बताता हूँ कि मैं 5 साल से कैलिफोर्निया हिंदू मिशन इंडियन कल्चर सेंटर का चीफ हूँ। यूएसए से लॉस एंजल्स से इस कुंभ के लिए स्पेशल आया हूँ। तो चाइना का ऐसा हर चीज़ में डुप्लीकेशन है, हर चीज़ में, एक नहीं, मेडिकल साइंस, थेरापी, सब में। तो रुद्राक्ष भी मानो कि 300 रुपया का वृक्ष के ऊपर बनता है किसी के महात्मा के हाथ में, तो वो 30 रुपया में बना के डुप्लीकेट बेच रहे हैं। तो सस्ती चीज़ तो हमको सबको पहले पसंद आती है। तो जो पानी में तैरता है, गरम तेल या घी में फट जाता है, वो सब डुप्लीकेट होता है। चाहे कितना भी गरम तेल और घी हो, उसमें उसका ब्रेक न हो और पानी में नीचे गिर जाए, मेटल के बर्तन में रात को रखे सुबह में, वो ही असली वजनदार होता है। डुप्लीकेट होता है। जैसे डालडा घी होता है, ओरिजिनल घी होता है। डालडा से बीमारी आती है, ओरिजिनल से शरीर को एनर्जी मिलता है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नीलकंठ एक नाम है शिव जी का, और हम कुंभ में बैठे हैं, तो कुंभ की जो समुद्र मंथन की कथा है, उससे कैसे हलाल विष उन्होंने धारण किया था, इस प्रसंग को आप एक बार बताएंगे? आध्यात्मिक प्रतीक भी है क्या इसका? एक श्लोक का पहले आधार लूंगा। मृत्युंजय स्तोत्र में मार्कंड मुनि मुकुंद मुनि को अपने पिताजी के पास कहते, नीलकंठम उमापतिम स्थाणुम परमेश्वरम नमामि शीर्षा देवम किमनो मृत्यु करिष्यति। वही शब्द गोस्वामी कलिपावन अवतार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिया है। जटा मुकुट और सुरसरी लोचन नयन नलिन विशाल नीलकंठ लावण निधि सोहत और अतिबाल। तो नीलकंठ का स्पष्ट मत है जिसका कंठ ग्रीवा नील है। विष का नाम भी शिव पुराण में लिखा है कालकूट, जगत का भयंकर से भयंकर। कोई आदमी मुख से बोले, कोई हाथ प्रयोग करे, कोई पैर प्रयोग करे, तो भी उसको विषील कहते हैं। ये सब शिव प्रसादी है। मगर सबसे ज़्यादा समुद्र मंथन में 12 बार जब जो चीज़ निकली, ऐरावत निकला, विशश्रवा निकला, कल्पवृक्ष निकला, जो भी चीज़ निकली, गदा, शंख, चक्र, पद्म, मदिरा, लक्ष्मी, जो भी निकला, उसके बाद भगवान शिव ने मना किया था कि अब रुक जाओ। फिर भी नहीं रुके, तो अंतिम फैसला विष निकला, उसको कालकूट कहते हैं। तो फिर भगवान शंकर को ऑफर किया गया, तो भगवान शंकर ने पहले तो मना किया, फिर भी इतनी आसानी से पिया कि जगत का, क्योंकि ये श्रेष्ठ संसारी और श्रेष्ठ गृहस्थी भी है। उसके पास एक साइंस है जीने का, आदियोगी है, महायोगी है, महादेव है, सर्वश्रेष्ठ है। कंठ में विष आया, हृदय में राम था, तो जगत को शब्द मिला विश्राम, शांति का शब्द मिला विश्राम। तो नीलकंठ और विश्राम शिव ही हो सकते हैं, जीव नहीं। फिर भैया ऐसी बात हुई कि लोगों को शंका पड़ी कि ये कालकूट विष कैसे हो सकता है, भगवान नीलकंठ कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने शंख में पानी डाल के थोड़े 2 बूंद विष के प्रसाद किसी की आंख में डाले, तो आज मानस भी अपनी आंख हरी करके दूसरों का अच्छा देख नहीं सकता, ईर्ष्या से देखता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर इंसान में 1 बूंद पड़ा है इतना जहरीला है, तो शिव साक्षात पचाकर कभी अपने मुख से जहर नहीं बोले। तो ऐसे नीलकंठ भगवान साक्षात हमको बोध देते हैं कि कभी बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, और पैर से जाके किसी का बुरा शादी ब्याह कुछ भी प्रसंग बनता है तो उसमें खलेल मत करो। ये नीलकंठ का सबसे बड़ा बोध है कि जगत का भयंकर से भयंकर विष आ जाए। फिर तो इस अमृत कुंभ लेके गरुड़ निकले, देवव्रत निकले, महापुरुष निकले, इंद्र निकले। तो 4 जगह पे, पहला प्रयाग में, दूसरा ब्रह्मकुंड में हरिद्वार में, तीसरा गोदावरी में नासिक में, और सिंहस्थ राम घाट में, शिप्रा तट में, उज्जैन में, ये 4 घाट बने। ये नीलकंठ का ही प्रसाद है। ऐसे इनके कई चरित्र है, एक नहीं बहुत चरित्र होते हुए हमको शिव को भजना चाहिए, क्योंकि महादेव है, आदि योगी है, श्रेष्ठ देव है। बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया स्वामी जी आपने। आपने आदि योगी का मेंशन किया। आदि योगी क्यों कहते हैं शिव को?
शिव स्वयं अजन्मा है, उसके कोई पिता नहीं है। और जनक जी योगेश्वरों को कहते हैं कि मैंने जो भी पाया है, नव चेतना पाई है, वो शिव से पाई है। मैं तिब्बत आई वॉज विजिटेड 11 टाइम कैलाश शिखर तिब्बत। वहाँ ऐसे लामा है जो भूखे प्यासे शिव को देखने के लिए बैठे हैं, फिर भी उसकी आयुष में, उसके हेल्थ में, उसकी बॉडी में कोई एनर्जी की कमी नहीं है। बिना अन्न खाए भी वो लोग ऐसी वनस्पति को सूंघ लेते या पानी पी लेते तो महीनाओं तक रहते। तो शिव के समीप गए वो सब आदि योगी बन सकते। श्रेष्ठ संसारी भी है, श्रेष्ठ गृहस्थी भी है। इसलिए तुलसीदास भी कहते परम रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा ही निवासु। शिव की और उमा की जो साधना करेंगे उसको आदि योगी का सुख मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। स्वामी जी, आपके कैलाश यात्रा के अनुभव जान सकते हैं हम थोड़े? अगर पैदल जाए दारसेन से, काली गंगा से, तो थोड़ा कठिन और हार्ड है, 1 महीना लगता है। बाकी नेपाल से जा सकते हैं, नथुला से जा सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ और आसान आज का मार्ग है कि तिब्बत का जो कैपिटल लासा है वहीं से बाय रोड जाए। मगर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। कोई सुबह एयरपोर्ट में लैंड हो और शाम तक पहुंच जाए तो अपनी बॉडी फिट नहीं होगी। धीरे धीरे रुक रुक के बॉडी को टेम्परेचर सेट करते। और जो सितंबर या अक्टूबर का मास है, 2 महीना ही श्रेष्ठ है। थोड़ा थोड़ा घास फूस होता है ऑक्सीजन के लिए। और मैंने अपने शरीर से, आँख से देखा है कि वहाँ के लोकल लामा बर्फ़ में, स्नो में, पानी में दंडवत करते करते, लेटते लेटते साधना करते हैं। हम तो पैदल यात्रा किया है, पूरी परिक्रमा, इनर कैलाश, मूल कैलाश। तो कैलाश है, ऐसे कई कैलाश है, मगर श्री तिब्बत के बस बीच में बचा हुआ मानस कैलाश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। स्वामी जी, हम आदिगुरु शंकराचार्य के ऊपर एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे कि कैसे आचार्य शंकर किसी रूप में संबंधित हैं भगवान शिव से? साक्षात स्वयं भगवान शंकर का ही अवतार है। इसलिए शंकरम लोक शंकरम जो बात है वो आई। कालड़ी गंगा साउथ नाबुद्री ब्राह्मण से पैदा हुए भगवान शंकर माता शिवाम्बा देवी से लेके केदारनाथ तक की उसकी 32 ईयर्स की यात्रा में जहाँ जहाँ गए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि नर्मदा आए तो गोविंद पाद गुरु के लिए कीर्तन गाने लगे, नर्मदा को देखा तो नर्मदा अष्टक लिया, गंगा को देखा तो गंगा को गाने लगे। तो आदि शंकराचार्य के बारे में ऐसी कहावत है कि साक्षात वो शिव जी के अवतार थे। सनातन धर्म को यहूदियों, विधर्मियों और खास करके बौद्धों से रुकवाया, शांत करवाया। उनमें जो भी कृति थी, विधर्मों में भी मांस, मदिरा, अल्कोहलिक जो लेते थे, उनको भी कहा कि अगर तुम आदि योगी को पाना चाहते हो, विधर्मियों को भी उनको फिल्टर करते करते हिंदू सनातन को जो शंकर दिग्विजय बोलते, जिसको मंडन मिश्र के साथ नहीं, बिहार में, पाटना में, काशी में लोगों के साथ नहीं, पर समग्र विश्व में शंकर दिग्विजय करके शंकर भगवान का शुद्ध मत, निर्व्यचन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कैरेक्टर आदि से इतना क्लियर कर दिया कि तुम शिव को भजना चाहते हो तो यही भाव से भजो। स्वामी जी, आज हम शिव भक्तों को देखते हैं, अगर प्रश्न करें कि तुम चिलम, गांजा या इस प्रकार के जो मद्यपान क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं अरे ये तो खुद शिव भी करते थे, तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या पता शिव के बारे में। तो मुझे ये जानना है कि ये जो शिव भक्त हैं इस प्रकार के कुतर्क देते हैं, इन्हें हम किस प्रकार से वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ बता सकते हैं? मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद परंपरागत 5 पीढ़ी से शिव जी का हम गुणगान गाते। तो एक बात स्पष्ट बता दूंगा कि अपने व्यसन को, अपने इंद्रियों के आवेग को पोषने के लिए बाकी शिव जी को कोई पर्सनली व्यसन नहीं था। कोई भंग आदि कोई नहीं रहते थे। भंग ऐसे ज्ञान के, ऋतुम्बरा ज्ञान के उपासक है। उसको एक व्यसन है, त्रिभुवन भय भंग व्यसनिना। शिव अगर व्यसनी होते तो चिरंजीव नहीं होते। हर व्यसनी की एक एक्सपायर डेट होती है, एक लिमिट होती है। अगर मैं टैबलेट लेके इधर बैठूं तो 2 घंटे में मेरा पावर कम हो जाएगा। बिना टैबलेट से सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा, 8 घंटा बोलने के बाद आपके सामने फ्रेश मूड में बोल रहा हूँ। कुंभ का, माता त्रिवेणी का, शिव जी का तो प्रयोग है। तो व्यसन मेरे हिसाब से कोई भी हो, शराब हो, अल्कोहल हो, सिगारेट हो, कोई भी हो, अपनी इंद्रियों को पोषण के लिए ले रहे हैं। बाकी आदि योगी की परंपरा में, शिव पुराण में या अपनी शिव स्तोत्र में कोई जगह पे व्यसन को कोई स्थान नहीं है। शिवरात्रि आदि में जो भांग आदि लेते हैं वो अपना पोषण के लिए लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में मैं जहाँ तक समझता हूँ निर्विकार भाव से कोई व्यसन को कोई स्थान है नहीं। स्वामी जी, हमने भस्मांग लगाए ये शब्द सुना है, तो भस्म लगाते हैं हम नागा साधुओं को भी देखते हैं, और जो महादेव शिव हैं उनका भी भस्म के साथ कुछ संबंध है, तो इसका बता सकते हैं क्या संबंध है? ऐसे 3 प्रकार भस्म के बताए हैं, लौकिक, स्मार्त, पारलौकिक।
शमशान की भी भस्मी है, मगर वो इतनी पवित्र नहीं है। फिर भी अपने घर में ला के उसमें चंदन आदि, गाय का दूध आदि मिश्रित करके, सुगंधित द्रव्य मिश्रित करके आप लगा सकते हो। शिव की भस्मी का एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शरीर भी एक दिन भस्म होने वाला है। भस्मांतर शरीरम भस्मांतर ब्रह्मांडम। जो भी दिखता है सब नाम नाश है, जो भी सामने दिखता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतना हरा भरा हमारा सिलिकॉन वैली, इतना हरा भरा कैलिफोर्निया, इतना हरा भरा मेरा स्टेट, मैं 3 साल कंटिन्यूस यहाँ योग साधना किया, तो किसी ने आग लगा दी, पेरू या चिली या मैक्सिको पागलों ने, तो पूरा का पूरी जो उसकी सुंदरता थी नष्ट हो गई। लोग भी घर खाली करके निकल गए। तो जगत का सार क्या है? भस्मी। अंततः सब भस्म होने वाला है। तो शिव ने हमको और आपको ऐसा बोध दिया कि जगत का जो सार है उसको पकड़कर जीवन गुजारा कर। समस्या करना, खड़ी करना तुम्हारा कोई अधिकार है। मैं संसारी भी श्रेष्ठ हूँ और योगी भी श्रेष्ठ हूँ। भस्म लगाओ तो ठीक है, न लगाओ तो भस्म का सार ये है। भस्म लगाने का क्या ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रतीक भी है? यस, आध्यात्मिक मतलब ये है कि शरीर के जिन जिन आर्टिकलों पे लगाओ वहीं से कभी तुम्हारे शरीर में विकार नहीं जाएंगे। और छोटे छोटे छिद्र शरीर के, उसी में से दुर्गुण बैक्टीरिया, जैसे कोरोना हो, मेरी कोई बीमारी हो तो आप में आ सकती है, आपकी बीमारी, भस्मी से तुम्हारा टोटल द्वार लॉक हो जाएगा। एक प्रकार की औषधि है। ठंडी में ठंड नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, और अपना हेल्थ के रीजन में भी बहुत बड़ा काम करने वाली भस्म है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के पुराने ज़माने में अपने गेहूँ, आटा, बाजरा जो भी है उसको प्रिपेयर करने से पहले अनाज में भस्मी मिश्रित करते थे तो खराब नहीं होती थी। उसको गैस आदि का जो वर्तमान हमको भी है जो प्रॉब्लम रहता था, उन जमाने में नहीं रहता था, खाते थे भी। और स्वर्ण भस्म, आंवला भस्म, आयुर्वेद में तो भस्म का बड़ा महिमा है ही। तो ये शिव ही भस्म है, पहले आदि नियंता शिव ही है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। एक न एक दिन इस स्थूल शरीर को भी भस्म हो जी जाना जी है। जी, जरूर जरूर। स्वामी जी, भगवान महादेव को करुणा अवतारम कहा जाता है, करुणा के अवतार हैं। जी जी जी। और हम उनके परिवार को अगर हम देखें तो शिव परिवार में गणेश जी मूषक पे सवार हैं और मूषक को खाते हैं सांप। सांप गणेश जी के पिता, शिव जी के गले में भुजंग है। और सांप को खाता है मोर। मोर शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी की सवारी है। शिव जी बैल पे सवार हैं। और अगर मैं कलयुग की बात करूं, बैल को शेर खाता है। शेर माता का वाहन है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में हम प्रकृति में देखते हैं तो जो विरोधाभास हैं, शिव परिवार में वो विरोधाभास होते हुए भी कितने सामंजस्य से रहते हैं। जी जी। तो क्या इसका भी कोई हम प्रतीक कोई देख सकते हैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से? अध्यात्म दृष्टि में तो ऐसा है कि रामचरितमानस में ऐसा बता है कि माता पार्वती के जन्म के टाइम सहज बयरु सब जीवन तागा, गिरि पर सकल करहु अनुरागा। कि अहिंसक, अंदर अंदर जो हिंसा वाले थे सब अहिंसक होने लगे। ये प्रकृति का, माता जी का प्रभाव है। तो शिव परिवार का ये समन्वय हमको बताता है कि हमारे सामने शायद दुश्मन भी आ जाए, विपरीत परिस्थिति भी आ जाए। अगर एक शेर का भी गुण यह है कि भूखा होता है तो ही दूसरों पे प्रहार करता है, तो अगर भूखा नहीं है तो किसी को मारेगा नहीं। एक इंसान ही ऐसा है कि खा पी के निकला होगा तो भी खाने की इच्छा होगी। भोग का कोई लिमिट इंसान में ही नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी है। प्रकृति के क्रम को ये लोग तोड़ते नहीं है। तो कैलाश में ये सब रहते हैं तो इतने मेल मिलाप से रहते हैं। हमको भी बोध दे दिया कि दुश्मन के साथ भी 2-5 नाइट गुजारा करना हो तो भी प्रेम से अपना निर्वाह कर लो। ये शिव जी का सबसे बड़ा हमको बोध है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, हमने देखा है कि सावन के महीने में जब जल चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ता है शिव जी पे, उसका क्या प्रतीक है? बेलपत्र जैसे भस्मी है, इस औषधि गुणों से तो युक्त है ही, मगर अध्यात्म में भी त्रिनेत्रधारी शिव को त्रिदल बिल्व आप क्लीन करके, वॉश करके, जल से क्लीन करके, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्व शिवार्पणम करके अर्पण करो तो अपनी बुद्धि विशुद्ध होती है। जैसे आपने भी बताया कि शिव जी का करुणा अवतार है, तो पूरा श्लोक देखे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ऐसा नमस्कार करने के लिए पूरी सृष्टि की कोई करुणा है तो शिव है। तो उसके आर्टिकल में, सब आर्टिकल में इतना विज्ञान छिपा है कि एक एक के बारे में 5-5 घंटा। हमने भी एक ग्रंथ गुजराती शिव पुराण लिखा है, इंग्लिश एडिशन भी है, तो उसमें हम बहुत इसका वर्णन भी किया है, विवरण भी किया है। तो
जितना भी देखे शिव के आर्टिकल्स इतना गहराई से देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। स्वामी जी, आपने एपिसोड की शुरुआत में जिक्र किया था शिव के आदर्श जीवन का। तो जैसे वो वैरागी हैं और विवाहित भी हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास होते हुए भी एक सामंजस्य भी है। वो विवाहित हैं तो भौतिकता, वैरागी हैं तो आध्यात्मिकता, दोनों को साथ रख के चल लेते हैं। तो ये शिव भक्त जो हैं वो शिवत्व की चेतना से जुड़ते हुए ऐसे क्या अभ्यास करें, ऐसी क्या साधना करें कि वो शिव की उस प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकें? शिव के बारे में अगर डीपली देखें तो कई महापुरुषों ने प्रकाश डाला है शिव साधना के बारे में। तो शिव इतने आदर्श उसका गृहस्थ है कि कभी कोई शिव और शिवा को समस्या नहीं आई। गणेश अग्रज देव है, प्रथम पूज्य है, कार्तिक स्वामी सेना के अग्रज है, तो अभी इतना हैप्पी लाइफ गुजारा है, कोई समस्या नहीं आई। और सन्यासी के रूप में भी देखे, अखाड़ों के आचार्य के रूप में, अग्नि अखाड़ों के, जिसको मरने से भी मोह नहीं है, तो भी शिव सर्वश्रेष्ठ है। यानी श्रेष्ठ संसारी भी है, श्रेष्ठ सन्यासी भी है। जिसको भी आदर्श लेना हो तो शिव से लेना चाहिए। जी स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमें कैसे शिव जी से अपने जीवन में आदर्श लेने चाहिए। हमने बहुत बार माँ काली के चरणों के नीचे शिव जी को देखा है कुछ चित्रों में। इसका क्या प्रसंग है? उसका गणेश पुराण में देखे न, तो भगवान शंकर ने किसी के बहकावे में आके, जो माता जी का प्रिय पुत्र था, बहुत सुंदर था, मगर शनि की दृष्टि लगी, रूप सौंदर्य था, लावण्य था, उसका सिर छेदन कर दिया। जब भगवान ने सिर छेदन कर दिया तो प्रकृति देवी क्रोध में आ गई, महाकाली क्रोध में आ गई। तो महाकाल को भी थप्पड़ लगा के सुला दिया, लेटा दिया। इसका पहला मैंने बताया इसी तरह आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रकृति के आगे पुरुष का कोई जोर नहीं चलता। फिर ब्राह्मण, देवी देवता, ऋषियों ने जब महादेवी की, काली देवी की स्तुति की कि हे देवी, याश्रय स्वयं सुकृति नाम भुवनेषु बुद्धि, तो सुबुद्धि है, पुरुष की भी शिव की भी हमको जरूरत है। वो ऐसे लेटे रहेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा सृष्टि का। तो फिर उसने कहा मेरे गणेश को प्रथम पूज्य और अग्रज मुख, गजमुख करो, तो ही मैं शिव को छोड़ूंगी। तो फिर सबने यश कहा, फिर गणपति प्रथम पूज्य बने। गणेश पुराण के न्याय से, दूसरे पुराण में भिन्न भिन्न स्टोरी है। तो फिर अंत में ये निर्णय आया कि भाई शिव को अभी मुक्त किया जाए, और महायोगिनी महादेवी पराम्बा भगवती काली देवी का दिग्विजय हुआ। उसको शंकराचार्य की भाषा में शंकर दिग्विजय कहते हैं, सत्य विजय। स्वामी जी, हमने सुना है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, क्या इसको आप हमारे युवाओं के लिए, या जो आध्यात्मिक साधना में अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए आप थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हैं? तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, उसका जब काशी में विरोध हुआ तब विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया, उसकी प्रत, हस्त प्रत, उसके ऊपर सुबह में ये शब्द लिखा था फर्स्ट टाइम, सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कि शिव जी की साइन है। जैसे हम साइन करते हैं, आर.डी. गोस्वामी, आप साइन करते हो, कोई भी अपनी चेक बुक में साइन करते हैं, तो शंकर भगवान ने रामचरितमानस के ऊपर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। फिर उसका भिन्न भिन्न हम अर्थ भी करते हैं, अर्थघटन भी करते हैं। छोटा सा अगर अर्थ देखे तो शिव सत्य है, शिवत्व यानी शंकरोति शंकरम, कल्याण करे वो ही शिव है। और जिसमें सत्य है, दूसरों के कल्याण की भावना है, वो तो ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल बन जाता है, उसको ब्यूटीफुल बनने की जरूरत ही नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरमता की, सुंदरता की भी बहुत जरूर है, सत्य की भी बहुत जरूर है, और शिवत्व के बगैर ये दोनों पॉसिबल है नहीं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, हमने आद्य गुरु शंकराचार्य जी का नाम लिया जैसे आपने अभी, तो उन्होंने, उनकी एक रचना है निर्वाण षटकम, उसमें एक लाइन बार बार आती है, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। तो इसको आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं, क्या है आपके हिसाब से? हमारे जो अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय है, उसमें पहला शब्द है चित्त। चित्त विक्षिप्त हो गया तो व्यसन व्यभिचार से या किसी भी हालत में, जैसे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पैसा अगर दिमाग में और चित्त में बैठ जाए तो हर चीज में हमको गड़बड़ी कर सकता है। इसी तरह चित्त को आनंद देने वाला कोई रूप है तो वो शिव है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अगले क्वेश्चन में भी मैं सोच रहा था, मैंने देखा भी है, बॉलीवुड में कई बड़े बड़े एक्टर जब ध्यान करते हैं, योग करते, तो नटराज की पूजा करते हैं।
नटराज शिव उसको इसलिए पसंद है कि चित्त की शांति देने वाले हैं। डांसिंग गॉड तो ठीक है, मगर चित्त की सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, अपना रूप ही शिव बन जा। इसलिए शिव पुराण का सार है शिव भूतवा शिव युजित। शिव जैसे परिवेश करो, काश्य वस्त्र धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो, हाथ में धारण करो और शिव जैसे वस्त्र पहनो, फिर शिव के सामने बैठ जाओ। तो चिदानंद रूप शिव, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। तो फिर मृत्यु में कोई शंका नहीं रहेगी, कोई जाति का, पुरुष जाति स्त्री जाति। इसी तरह चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आत्मा परमात्मा महात्मा के योग से पहचान ले तो जीव शिव की ओर जा सकता है। स्वामी जी, आपने नटराज का जिक्र किया, तो शिव कहीं ना कहीं उस कॉस्मिक डांस का भी प्रतीक है। तो अगर उनके डमरू का को हम देखें, क्या उसको हम उस कॉस्मिक साउंड से जोड़ सकते हैं? यस यस, व्हाई नॉट। देखो, नाद बुंद के विस्तार में प्रकृति का आवाज ज्वालामुखी के रूप में, नदी बहती हुए रूप में, पक्षी के रूप में, अगर पेड़ के पौधे हिले तो भी कोई म्यूजिक उत्पन्न होता है। ओशो ने एक जगह बताया था कि पेड़ से गिरता हुआ पत्ता भी म्यूजिक देता है, ऊपर से गिरता हुआ जल भी, धोध भी म्यूजिक देता है, बहती हुई धारा भी म्यूजिक देती है, पहाड़ों में टकराती हुई पवन भी म्यूजिक देती है। मगर एक इंसान ही ऐसा कि 10 मिनट बैठे तो दुर्गंध देता है। मनुष्य इतना डर्टी है कि 5-10 मिनट बैठे अपने पास तो भी पसंद नहीं आता। तो प्रकृति के हर रंग, नटराज है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हर सेकंड में, तो वो भी प्रकृति का एक क्रम है। कोई शिव का कर्म बैलेंस है, कर्म फलदाता, प्रकृति फलदाता। और मैंने जैसे जिक्र किया कैलिफोर्निया का फायर का, तो उसी के पीछे भी शिव जी का कोई न कोई कारण होगा होगा होगा। बिना कारण संसार में कोई होता नहीं है। स्वामी जी, आदि योगी कहा जाता है महादेव को। जी जी। और कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है जी। तो हमने जैसे ऐसी भी कुछ कथा सुनी है कि कृष्ण जी जब बाल रूप में थे तो शिव जी उनसे मिलने आए थे, ऐसी कुछ इच्छा थी। जी जी। क्या इस कथा के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? पहले तो मैं ये बताऊं कि शिव भगवान ऐसे कृष्ण भगवान के स्नेही है, एक बार नहीं कई बार मिलने आए हैं। शिव के मस्तिष्क के निकली हुई धारा को ही उसने राधा रूप दे के भेजा था, ताकि मैसेज भेजती रहे वो शिव जी को। गंग धारा उनको उल्टा दो, राधा धारा राधा। बचपन में आए, पूतना से पहले आए तो पूतना का विष कृष्ण भगवान पी गए, क्योंकि उसने शिव दर्शन किया था। जो पूतना का विष पीना था उससे पहले शिव का दर्शन शिव ने बोध दिया था और दर्शन दिया था, तो उसको पावर मिल गया था। ऐसे कई बार आए। तो 10 साल के कृष्ण भगवान जब रास खेलते थे, तब एक दफा माँ पार्वती कैलाश से सज बन के निकली कि मुझे जाना है, तो भोलेनाथ बोले मैं भी आऊंगा। तो माता जी बोली आ नहीं सकते, क्योंकि आएंगे नहीं, आऊंगी बोलना पड़ेगा, ओनली फॉर लेडीज अलाउ। उस वृंदावन के उस वन में लेडीज ही अलाउ है, एक ही प्रधान प्रकृति पुरुष है जो कृष्ण भगवान बंसरी बजाएंगे। तब बहुत झंझट के बाद भोलेनाथ को गोपी का परिधान करके पार्वती ले गई। फिर सिक्योरिटी ने बीच में पूछा कि भाई स्त्री अलाउ है, पार्वती तो हमेशा अकेली आती हो, तो आज दूसरी सखी कौन आई? तो कि मेरे गणेश और कार्तिक की शादी हो गई, उसकी बहू है, ये रिद्धि सिद्धिया है। ऐसा कहकर झूठ बोल के अंदर ले गई। फिर अंदर ले जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद भगवान कृष्ण ने ऐसी धुन बजाई तो सूद बुद्ध सब भूल गए भगवान। तो सूद बुद्ध बोलने के बाद उसके ऊपर से वस्त्र निकल गए। वस्त्र निकलने के बाद सबको पता लग गया भोलेनाथ है, तो सबने दंडवत किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप आए तो इसका प्रमाण क्या? तो कि आज से यहाँ गोपेश्वर पड़ा नाम रे, वृंदावन बड़ा धाम रे। तब से पहले भूतेश्वर, आशेश्वर 9 मंदिर तो था, 10वां मंदिर बन गया गोपेश्वर महादेव, गोपनाथ महादेव कह सकते इसको। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आपने कृष्ण जी और शिव जी का ये जो प्रसंग है बताया, कृष्ण जी से जुड़ी एक पुस्तक या कहिए एक ग्रंथ है भगवत गीता। क्या शिव जी और गीता का भी ऐसे कुछ संबंध है? शिव गीता का हमने क्योंकि नाम सुना है। ऐसे जहाँ तक मुझे ज्ञान है, गीताएं 18 प्रकार की है। कृष्ण गीता है, शिव गीता है, शिव गीता का दूसरा नाम है गुरु गीता, जो आदि गीता है, कृष्ण भगवान से पहले भी की गई है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि अर्जुन, ये मैं तेरे सामने पहले एक ज्ञान बांट नहीं रहा हूँ। सूर्य को मैंने बांटा था, यशुओं को बांटा था, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों, कहीं को दिया था। अभी तू सामने आए तो तुझे दे रहा हूँ। तेरा भी कई जन्म हो गया, मेरा भी। तो ये कृष्ण गीता है। ऐसे शिव गीता यानी गुरु गीता भी है। गीता तो अनंत प्रकार के, जिसमें शिव सर्वोदय,
अपने नाड़ी क्षेत्र शरीर के बारे में बहुत से माता पार्वती को 470 श्लोक में ज्ञान दिया गया। उसको शिव स्वरोदय शास्त्र यानी कि श्री गुरु गीता यानी कि शिव गीता कही गई है। जी, तो जैसे अर्जुन को जो कृष्ण ने सुनाई वो भगवत गीता थी जी, और शिव गीता भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। जी स्वामी जी, अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है हमने बहुत सुना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट 3 बार शिव महापुराण में उल्लेख है, 2 बार मैं अभी बता सकता हूँ आपको। एक बार विष्णु भगवान को दर्शन दिया जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब, कि भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम जपो, आधा स्त्री का आधा पुरुष का, प्रधान प्रकृति प्रधान देवी का आधा स्वरूप। फिर ब्रह्मा को जब सृष्टि अनुसंधान में प्रॉब्लम होता था तब मनुष्य रूपा बनाने का कोशिश कर रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, तब बताया कि आधा स्त्री का आधा पुरुष का रूप लेके कि ऐसी सृष्टि बनाओ जो ऑर्डर, यानी कि अर्धनारीश्वर एक सांख्य योग में, विज्ञान योग में एक श्रेष्ठोत्तम शिव का एक स्वरूप भी है, हरिहर स्वरूप भी है, अनंत स्वरूप है, मगर अर्धनारीश्वर ऐसा है कि हम सबको समन्वय बताया। घर संसार में भी आधा स्त्री का माने आधा पुरुष का माने, ऐसा संकलन करके गृहस्थी को चलाए तो ही तुम्हारा संसार बैलेंस रहेगा। छोड़ना, लेट गो करना पड़ेगा। स्वामी जी, हमने एक मंगलाचरण में दक्षिणामूर्तये नमः सुना है। ये दक्षिणामूर्ति क्या है? कौन से भगवान है या क्या डीटी है? शिव का ही एक स्वरूप है। सुख सनत कुमारों के सामने मौन और शांत स्वरूप जो भगवान का प्रकट हुआ, ऐसे भद्रा मुद्रा में बोध किया। फिर अपने आप आकाश में से जो श्लोक उतरे, दृष्टवा दर्पण मही नगरी तुल्यम सकल संसारम। जैसे एक नगर के सामने बड़ा अरीसा रख दो तो अरीसे में दिखता हुआ नगर वास्तविक है नहीं, इसी तरह शोक सनकादिक को शिव कहते हैं। दक्षिणामूर्ति यानी शिव का ही एक अच्छा स्वरूप, सौम्य और शांत, आदि योगी जैसा। वो बोध करता है कि वो अरीसा टूट जाए तो नगर को कोई नुकसान नहीं होगा, अरीसा रह जाएगा तो नगर है ही नहीं, वो तो उसकी प्रतिकृति है। इसी तरह संसार नाशवंत है, नाम उसका नाश है, तो नाश लोगों का शोक करना, मोह करना, ममता करना, आसक्ति करना कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी, हमने चंद्रशेखर अष्टकम में ऐसा कुछ सुना है, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, तो शिव जी को चंद्रशेखर कहते हैं। इस चंद्रमा का क्या कुछ आध्यात्मिक प्रतीक है? पहले तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी चंद्र के नाम से है। बालचंद्र शिव जी को बहुत प्रिय है। चंद्र साधना में भी वृद्धि कारक है। एक दिन से लेकर पूर्णमासी तक साधना भी धीमे 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 ऐसे होने चाहिए, खुराक भी ऐसे होना चाहिए। तो शिव का एक सौम्य शांत स्वरूप पहला ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम ही सोमनाथ महादेव है। सोम यानी चंद्र, तो चंद्रशेखर पाहिमम यानी जीव कहता है कि हे प्रभु, आपका जो सोम और शांत शशिभूषण चंद्र मौलेश्वर महादेव है, हमको बुद्धि ज्ञान प्रदान करे ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। और स्वामी जी, उनके जटाओं में गंगा है, तो गंगा को धारण किया हुआ है जी। गंगा का कोई स्पिरिचुअल सिंबलिज्म बहुत है, एक नहीं बहुत। उसको ऋतुम्बरा ज्ञान कहते हैं, कथा को ज्ञान गंगा कहते हैं। नॉलेज इज पावर। शिव ने ये स्प्रेड किया, वो एक ही बूंद है। जब कुंभ आदि घूम रहे पूरे चारों धाम, वो एक ही बूंद है, बाकी की जटा में रखी है। मुकुट की रानी है, कैलाश सत्यलोक ब्रह्मलोक से गिरी हुई, शिव शिव करती हुई बहुत साधना के बाद मिली हुई चीज़ है। उसको ऋतुम्बरा ज्ञान, पराज्ञान, अपराज्ञान, अमर कथा, अमरनाथ की गुफा की कथा, जीव को अमर करने की कथा। यानी कि मानो कि मेरे को 111 साल तक पृथ्वी पर रहने की तमन्ना है, तो मेरा हेल्थ अच्छा रहे, इसीलिए भी शिव का ज्ञान, गंगा का आश्रय करना जरूरी है। ये स्थूल गंगा है, ये जो वाटर है वो एक अंश है। शिव के पास 5 मटेरियल है, स्पिरिचुअल बॉडी, एयर, वाटर, फायर, लैंड एंड स्पेस। भूमि रोत अनल वायु ब्रह्म रेवत विश्वत। पंच तत्वों का मिश्रण में पानी बहुत जरूरी है, तो शिव ने अपने ऊपर रखा है। स्वामी जी, आपने अमरनाथ, सोमनाथ ये जिक्र किए अभी पिछले उत्तर में, तो ये ज्योतिर्लिंग भी हैं जी। सोमनाथ। तो ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वर्तमान जो मैं यहाँ शिव कथा कर रहा हूँ उसी में ज्योतिर्लिंग प्रकरण चल रहा है। उसका पूरा श्लोक भी है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियाम महाकालम च,
ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकियानाम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वारणश्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम तु शिवालये तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर हमारे पिछले कई जन्मों के पाप हमको आध्यात्मिक प्रगति न करने देते हो, या कोई हमारा ऐसा कर्म हो, जैसे पहले आपने बताया कोई व्यसनी सल्लम लगा के बोले कि मैं शिव के कैलाश में साधना करना चाहता, तो कि वहाँ का टेम्परेचर ही ऐसा है कि किसी व्यसनी को वहाँ एक्सेप्ट करेगा नहीं, बॉडी ही नहीं रहेगा, तो वो योग साधना कैसे कर पाएगा। ज्योति माने प्रकाश, तेज पुंज। अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव पावर, ऐसे शिव जी के 111 अवतार है, 99 तक हनुमान जी, शलभ, ऋषभ, ऐसे अनंत है, नंदिकेश्वर, शिलाद, दुर्वासा, सब कुछ। मगर ये द्वादश जो है उसमें स्पेशल कोई न कोई पर्पज के लिए पृथ्वी पर आए, 2, 5, 10 घंटे रुके, अपने भक्तों को नॉलेज दिया, पावर दिया, फिर चले गए। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा प्रकाश पड़ा है, ऐसी ज्योति पड़ी है। जैसे रामेश्वर है, गंगा जल से या दर्शन करके दंडवत करते सायुज्य मुक्ति सहज दे देते हैं भगवान शिव। तो जिसको मुक्ति की झंखना हो, उसको रामेश्वर जाके 24 घंटा रुक के साधना करे तो उसको भगवान शंकर जरूर मुक्ति देते हैं। मुक्ति प्रदाता शिव है। स्वामी जी, हमारी जो श्वास है, अगर हम मेडिटेशन, ध्यान, योग साधना की बात करें तो आनापानसति ध्यान में ब्रेथ के प्रति अवेयरनेस, साक्षी भाव लाया जाता है। शिव जी भी मेडिटेशन, सदा समाधि में रहने वाले हैं, तो हमारी श्वास का और शिव का क्या संबंध है? आपके प्रश्न के लिए पूरा शिव सरोदय शास्त्र है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें नाड़ी का, गति का पूरा वृत्तांत समझना चाहिए। और जीव को शांति नहीं मिलती, उसका उसमें एक उल्लेख भी है कि न तो ज्ञानम स्वतः सुखम शांति किम नो पर शांति की। जीव की एक सबसे बड़ी लुच्चाई है कि उसको ये पता नहीं शांति कहाँ मिलती है। तो शिव से अगर आश्रय करे तो सरोदय ज्ञान, नाड़ी शास्त्र ज्ञान, श्वासोश्वास ज्ञान ऐसा बताता है कि जहाँ सुख है उसका आश्रय कर, जहाँ शांति है उसका। जैसे तेल चाहिए तो हम तेल ही के पास जाते हैं, पेट्रोल चाहिए तो गैस स्टेशन जाते हैं, जो चीज़ चाहिए वहाँ चाहिए। मगर जीव इतना लुच्चा है कि अध्यात्म जगत में उसको ये पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। जैसे भगदड़ होती है कुंभ आदि में, तो हमको दुख होता है, तो वो पहले संतों का, सन्यासियों का, साधकों का स्नान है। बाद में जब टाइम बचे तब आप स्नान करो, मुक्त रहो, अविमुक्त रहो, ये सब शिव का क्षेत्र है। तो शिव का भजन करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, जीवन में शांति का अनुभव करना चाहिए। शिव के सद्गुण है। जरूर निर्व्यसनी होके, निराभिमानी होके, भ्रष्टाचार सबसे दूर होके हम अपने जीवन में प्रगति कर सके, ऐसी माँ त्रिवेणी के तटपट पर सबको प्रगति करा, ऐसी भोले बाबा का ऋतुम्बरा ज्ञान प्रगटे, ऐसी भावना रखते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, हमें साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से बहुत अलग अलग विषयों पर हमसे साझा किया, शिव जी के आध्यात्मिक प्रतीकों को, और कैसे लोगों को शिव जी में अपने आदर्श देखने चाहिए जीवन शैली में उतारने के लिए। आप सबको मेरी ओर से शुभकामना। भगवान आपका आयुष आरोग्य सबल रखे, पुत्र कामना के साथ सब मनोकामना पूर्ण करे। हरिओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। TMC हिंदी बदले जी